बीते रविवार को जगदीशपुरा में मध्य प्रदेश मोहन सरकार के कैबिनेट की बैठक थी। 10 से 12 विधेयकों को मंजूरी दी गई मोहन सरकार की कैबिनेट की बैठक में। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि मोहन सरकार के 10 कैबिनेट के मंत्री अनुपस्थित थे। खबर आपको मैं दिखाता हूं पत्रिका की। आखिर कैबिनेट बैठक में क्यों नहीं पहुंचे 10 मंत्री? वैसे भी पहले से मोहन सरकार में 28 से 29 कुल मंत्री हैं, बाकी के पद अब तक रिक्त हैं। मंत्री कैबिनेट का विस्तार होना अब तक लंबित है, कब होगा पता नहीं। लेकिन अगर मोहन की कैबिनेट के बैठक में ज्यादातर मंत्री अनुपस्थित होते हैं तो क्या मोहन यादव जी स्वयं सभी मंत्रियों का जिम्मा संभालते हैं? क्या सारे विधेयकों की मंजूरी स्वतः मोहन यादव जी देते हैं? अनुपस्थित की वजह क्या है? हालांकि मध्य प्रदेश के किसानों को लेकर बड़ी बात कही गई, फसल बीमा स्कीम को लेकर बड़ी मंजूरी दी गई, यूसीसी बिल सामान्य नागरिक संहिता को लेकर मंजूरी दी गई और 10 से 12 ऐसे विधेयक हैं। जगदीशपुरा जो रविवार को कैबिनेट की बैठक हुई उसमें मंजूरी दी गई। लेकिन आखिर मंत्री साहब वो अनुपस्थित क्यों रहे, इसको लेकर अब तगड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि कुछ ऐसे मंत्री हैं जो मोहन सरकार से बेहद नाराज हैं, कुछ मंत्री ऐसे हैं जो कांग्रेस से आए हुए बीजेपी में हैं। उनकी भी अनुपस्थिति में कई बड़े और तगड़े सवाल खड़े हुए हैं। क्या उन्हें बुलाया नहीं गया या फिर बुलाने के बावजूद भी वो कैबिनेट की बैठक में उपस्थित नहीं हुए? उनकी अनुपस्थिति होने के बावजूद भी आखिर 10 से 12 बड़े विधेयकों की मंजूरी कैसे दी गई, ये तगड़ा सवाल है। दरअसल मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने भोपाल जिले में ऐतिहासिक महत्व वाले जगदीशपुरा में रविवार को डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में 771.13 करोड़ से 73 स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड करने का निर्णय लिया। इन केंद्रों में बिस्तरों की संख्या बढ़ेगी, नए भवन बनेंगे, 1600 नियमित, 71 संविदा और 560 आउटसोर्स के पदों की भर्ती होगी। यह प्रस्ताव 14 जुलाई को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया था। तब इसे मुख्यमंत्री ने यह कहते हुए टाल दिया था कि पहले उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की भर्ती हो। इसके लिए पूर्व में भवन और पद स्वीकृत किए गए थे। सीएम ने मंत्रियों को बताया कि 23 जिलों में कम बारिश हुई तो इंदौर, नीमच, देवास, बुरहानपुर, भिंड, सिहोरा, आगरमालवा और हरदा में सामान्य से अधिक तो अलीराजपुर में अति अल्प वर्षा हुई है। इन्होंने बारिश के हालात पर नजर बनाए रखने को कहा है। वहीं फसल बीमा की 1460 करोड़ रुपए स्थानांतरित करने को भी मंजूरी दी गई। इतने बड़े बड़े प्रस्ताव रखे गए थे कैबिनेट की बैठक में, लेकिन इन बड़े प्रस्ताव को मंजूरी देने वाले मंत्री साहब कैबिनेट से अनुपस्थित रहे। जिसमें से सबसे ज्यादा अगर चर्चा किसी की है तो पशुपालन एवं डेयरी विभाग के मंत्री लखन पटेल की, जिनका हाल ही में पद छीन लिया गया है। उनको एक आनंद विभाग दिया गया है और उनकी अनुपस्थिति से अब राजनीतिक कयासों के दौर शुरू हो गए हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि लखन पटेल अपनी ही सरकार से बेहद नाराज हैं, बगावत कर सकते हैं और इस नाराजगी का मेन वजह बताया गया कि उनका पद बगैर उनकी सहमति का उनसे छीन लेना। इनके अलावा भी मैं बताऊंगा, क्योंकि 10 मंत्री अनुपस्थित हुए हैं और जब मंत्री साहब नहीं है तो फिर किससे मंजूरी ली जा रही है, किसकी सहमति ली जा रही है? काहे की कैबिनेट की बैठक? जब मंत्री ही उपस्थित नहीं हुए तो काहे की बैठक? तगड़ा सवाल है। आपको मैं खबर दिखाता हूं। लखन पटेल समेत 10 मंत्री नहीं पहुंचे कैबिनेट बैठक में। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लखन पटेल समेत 10 मंत्री नहीं पहुंचे। हाल में मंत्री पटेल से पशुपालन विभाग ले लिया गया था, अब उनके पास आनंद विभाग है। माना जा रहा है कि तब से वे नाराज हैं। हालांकि अब तक उनका कोई बयान सामने नहीं आया है। कैबिनेट मंत्रियों में तुलसी सिलावट एक नंबर में, ये सिंधिया समर्थक हैं। दूसरे हैं उदय प्रताप सिंह, मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, इनकी भी अनुपस्थिति रही। नारायण सिंह कुशवाहा, ये भी आए दिन आहे बगाहे अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं, सरकार के खिलाफ ये भी मुखर होते रहते हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर सिंधिया समर्थक हैं, मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं, ये भी अनुपस्थित रहे। राकेश शुक्ला स्वतंत्र प्रभार वाले और वहीं चैतन्य कुमार कश्यप आदि भी नहीं पहुंचे थे। ये मंत्री कैबिनेट की बैठक में अनुपस्थित रहे और इनकी अनुपस्थिति से मोहन सरकार के अंदर चल रही अंतर्कलह, गुटबाजी को लेकर तगड़ा सवाल खड़ा हो रहा है।
हालांकि इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के फसल बीमा के लिए 1460 करोड़ रुपए भी जारी किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जगदीशपुरा में प्रदेश के 10.54 लाख किसानों को पीएम फसल बीमा के 1460.25 करोड़ रुपए जारी कर दिए। यह राशि 2025 में खरीफ फसलों का बीमा कराया था और उनकी फसलें खराब हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर परिस्थिति में किसानों के साथ है। कृषि मंत्री इंद्रजीत सिंह कंसाना ने बताया कि प्रदेश में योजना के तहत 2016-17 से 2024-25 तक 30,942.34 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। किसानों को लेकर इतनी बड़ी राहत तो दी गई है। किसानों के लिए अब तक बताया गया, चेतन कश्यप ने बताया कि 30,942 करोड़ रुपए का फसल बीमा का भुगतान अब तक किया गया है। कब से? 2016-17 से और 24-25 तक। अस्पताल अपग्रेड में बढ़ाएगी सुविधा। अस्पताल अपग्रेड को लेकर भी बात की गई है। 29 उप स्वास्थ्य केंद्र को 6 बिस्तर वाले प्राथमिक हेल्थ सेंटर में बदला गया। 19 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 30 बिस्तर वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदला गया। 18 सामुदायिक हेल्थ सेंटर को 50 बिस्तर वाले सिविल अस्पताल में बदला गया और 7 सामुदायिक व सिविल अस्पतालों को 100 बिस्तर वाले सिविल अस्पताल में बदला गया। इतने बड़े बड़े विधेयकों को मंजूरी दी गई मोहन की कैबिनेट में। इतने बड़े बड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिली। यूसीसी, सामान्य नागरिक संहिता कानून जैसे तगड़े कानून को मंजूरी दी गई, लेकिन इस बीच कुछ ऐसे मंत्री नहीं उपस्थित हुए और उन मंत्रियों की अनुपस्थिति इस तरफ संकेत करती है कि क्या उन मंत्रियों की सहमति नहीं थी जिन प्रस्तावों पर मोहन सरकार ने मंजूरी दी? क्या उनकी असहमति के आधार पर उन्हें बुलाया नहीं गया, या फिर उन्हें बुलाया गया तो वो उपस्थित नहीं हुए? पत्रिका ने साफ तौर पर लिखा है कि आखिर कैबिनेट बैठक में क्यों नहीं पहुंचे मोहन सरकार के 10 मंत्री, और नहीं पहुंचे हैं इसका मतलब कुछ न कुछ अंदर चल रहा है। कुछ ऐसे हैं जो मोहन सरकार से बेहद नाराज हैं और कुछ ऐसे हैं कि मोहन सरकार की जो सहमति है, मोहन सरकार के जो विधेयक हैं जिन्हें मंजूर करना है, उन मंजूरी में वो सहमति नहीं दिखा रहे हैं। इस वजह से कुछ मंत्री अनुपस्थित हुए हैं। आने वाले वक्त पर इसका जरूर खुलासा होगा कि आखिरकार जगदीशपुरा जो भोपाल में कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें 10 मंत्री क्यों नहीं पहुंचे हैं, किस वजह से, आखिर क्या वजह रही, क्यों नाराज हैं, ये भी निकल कर आएगा। लेकिन इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।